नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। भिवानी जिले में रविवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार 20 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए तो 80 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 410 रह गई है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान के नोडल ऑफिसर डॉक्टर आशीष सांगवान के अनुसार करीबन 2,17,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने और भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की गुहार की है। शनिवार शाम तक स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भिवानी में 20 नए कोरोना के मरीजों के मिलने व 80 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस का आंकड़ा अब 410 रह गया है। इस बारे में अपडेट प्रदान करते हुए वैक्सीनेशन अभियान के नोडल ऑफिसर डॉक्टर आशीष सांगवान ने बताया कि जिले में कुल संक्रमित 22,031 लोगों में से 21,029 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 2,17,000 लोगों के करीब कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 45+ आयु वर्ग के लोगों को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवानी होगी, लेकिन 18 से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। वहीं उन्होंने सभी से शीघ्र वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। वक्त दे रक्तदान सोसाइटी एवं श्री अग्रवाल सभा द्वारा स्थानीय अग्रसेन भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ और भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और रक्तदाताओं को बैज लगाकर शिविर का शुभारंभ किया। वहीं इस शिविर में करीबन 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। भिवानी की संस्था वक्त दे रक्तदान सेवा सोसाइटी व श्री अग्रवाल सभा द्वारा हालू बाजार स्थित श्री अग्रसेन भवन में एक रक्तदान शिविर में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर रक्तदाताओं को बैज लगाकर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रक्तवीर राजेश जोडेजा व मनीष कुमार ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। वहीं भिवानी के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों उनके दिखाए मार्ग पर चलकर जिस प्रकार से ब्लड डोनेट हमारे सभी साथी कर रहे हैं, उन सबका जैसे आभार करता हूँ। और अग्रवाल सभा आए दिन कोई ना कोई धार्मिक कार्य करती रहती है, कोई सामाजिक कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं तो ये एक अनुपम उदाहरण है। महाराज अग्रसेन जी ने जो स्थापित किए थे उनसे मध्य अच्छा कार्यक्रम है। तो रक्तदान करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान है और इसको करने से किसी न किसी की जान बचाई जा सकती है। और ये रक्तदान हमारे पुरखों ने भी कहा और हम भी ये बात कहते हैं कि समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ी है तो महाराज अग्रसेन जी के वंशजों ने आगे बढ़कर वो काम किया है। सही किसी भी प्रकार का काम हो, समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हमारे समाज के साथी और हमारे सभी बुजुर्ग, उन सब लोगों ने ये बात देखी है कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएँ हैं, सही वो किसी की भी बात करें तो उन संस्थाओं में ज़्यादातर हमारे समाज के द्वारा की गई है और आज भी हम आगे बढ़कर समाज की सेवा करने का संकल्प इसके बारे में क्या कहेंगे? रक्तदान अग्रवाल सभा ने कराया है। इसमें बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोग साथी हैं जो रक्तदान देने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ है रक्त जो बनाई नहीं जा सकती, सबसे बड़ा दान है। इसी नाते से मैं इन सब को आयोजकों को बधाई देता हूँ और सौभाग्य से जो अग्रवाल सभा के जो प्रधान हैं वो लीगल सेल के भी हमारे सचिन सिंगला, वो हमारे बीजेपी लीगल सेल के प्रधान, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इनका भी धन्यवाद करता हूँ जो रक्तदाता है। ऐसे वक्त में जब कोरोना से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही है, बीमारी हो रही है, तो ऐसे समय में दानदाता जो सामने है तो इनका बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद।
आज के रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए मैं अग्रसेन सभा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वक्त रखते रक्तदान सेवा सोसाइटी का आज ये 180वां रक्तदान शिविर था। कोरोना महामारी के समय में रक्त की कमी की पूर्ति को दूर करने के लिए आज के जो सभी युवा साथी आए हैं, सभी रक्तदाताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से यहाँ आकर रक्तदान किया। और आज के कैंप में लगभग 30 से 40 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है, जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम में लिया जाएगा। और जिन मरीजों को जरूरत पड़ेगी उनको ब्लड बैंक से सुविधा से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और आज के सभी रक्तदाताओं को मैं तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूँ। अग्रसेन सभा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसकी शुरुआत इन्होंने आज रक्तदान शिविर लगाकर की। वैक्सीन जो है वो रक्तदान करने के बाद में लगवाएं या पहले लगवाएं? वैक्सीन लगवाने के आप 14 दिन बाद रक्तदान कर सकते हैं, और वैक्सीन लगवाने से पहले भी आप रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन लगने के 14 दिन बाद तक हम रक्तदान नहीं कर सकते। इसलिए वैक्सीन लगवाने से पहले रक्तदान जरूर करें। देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन के प्लांट तो सरकार ने फिर भी लगा दिए थे, लेकिन अगर देश में रक्त की कमी हो गई तो रक्त के प्लांट लगाना मुश्किल है। इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, मानव ही मानव। आधुनिकता की भागदौड़ के दुष्परिणाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, यह कहना था भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के प्रधान विजेंद्र पहलवान का। वे स्थानीय कोंट रोड स्थित लक्ष्मी नगर में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहां तुलसी, एलोवेरा, हार श्रृंगार और गिलोय इत्यादि के पौधे लगाए गए। भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के प्रधान विजेंद्र पहलवान ने स्थानीय कोंट रोड स्थित लक्ष्मी नगर में तुलसी, हार श्रृंगार, एलोवेरा, गिलोय सहित अनेक औषधीय पौधों का रोपण किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 5 जून के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वहीं इंसान कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। इसलिए पर्यावरण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील भी की कि जो नागरिक पौधे रोपित करते हैं वे उनको बड़ा होने तक उनकी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि आज हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना होगा, तब भी हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा प्रदान कर सकते हैं। यदि पेड़ पौधे लगाने की जगह कहीं बाहर नहीं है तो आप अपने घर पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। मैंने अपने घर की अटारी के ऊपर काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं। अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ भी हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही कारगर है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपनी छत के ऊपर शुद्ध ऑक्सीजन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इसमें मैंने तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं। इसके अलावा 2 तुलसी होती है, एक रामा एक श्यामा, दोनों तुलसी मैंने यहाँ लगाई हुई है। और इसके साथ साथ जो है अनेक तरह के हैं, एलोवेरा है, गुड़ैल है, चमेली है, ये अलग अलग तरह के जो है पेड़ पौधे मैंने लगाए हुए हैं। और इसके उपरांत जो है गुड़ैल के पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं। तो मैं सभी देशवासियों से मेरी एक अपील है, आप सभी देशवासी मेरी इस बात को आपको अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आज आप देखते हो हर साल आंधी तूफान में जब भी बारिश शुरू होती है, सावन का महीना आता है, तो उस टाइम तूफान आते हैं, आंधी आती हैं, और उससे आप देखते हो रोडों पे बहुत सारे पेड़ पौधे जो है नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। पेड़ पौधे जो हैं उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं और कितना पर्यावरण का नुकसान होता है। इसके अलावा ये पेड़ पौधे जैसे कि रोड निकल रहा है, कोई रास्ता निकल रहा है सरकार की तरफ से, तो वहाँ से भी जो है पेड़ पौधे काफ़ी सारे हटाए जाते हैं। तो ऐसे उपलक्ष्य पर आपसे मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो भी पेड़ पौधा लगाएं, उस पेड़ पौधे को हम बाहर लगाते हैं, कहीं दाएं बाएं ऐसा पेड़ पौधा ना लगाएं इस तरह। अब वो पेड़ पौधा वहाँ से हटाना पड़े या काटना पड़े, आप जो है पुलिस विभाग से भी परमिशन ले सकते हो, वन विभाग से भी परमिशन ले सकते हो भी पेड़ पौधा कहाँ लगाएं। मेरी सभी से यही अपील है कि जहाँ पेड़ पौधा लगे वहाँ से हटे ना, और उस पेड़ पौधे को अपने आप बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करें, उसको जो है बड़ा होता हुआ देखें और उसका एक संकल्प लें कि आप भी अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाएं, हर साल एक पौधा लगाएं। अगर हो सके तो हर मंथ में भी एक पौधा लगा सकते हैं। औरों के लिए भी जागरूक करो और उस पेड़ पौधे का जो है अपने बच्चों की तरह उसका पालन पोषण हो। मेरी सभी से यही प्रार्थना है।
पर्यावरण बचाने के लिए आज भी देखते हैं ऑक्सीजन कम हो रही है, तो सांसें कम हो रही हैं, तो इसके भिवानी के नजदीकी गांव सिरसा घोगड़ा के सब सेंटर में दवाइयों को नष्ट करने के मामले को लेकर सीएमओ द्वारा गठित रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन कर भेजा गया, जिसने तुरंत रेस्पॉन्स देते हुए वहां पहुंचकर एक्सपायरी डेट और नॉन एक्सपायरी डेट की अधजली दवाइयों को बरामद भी किया। विभाग ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर पर संज्ञान लेते हुए गांव सिरसा घोगड़ा के स्वास्थ्य सब सेंटर में एक्सपायरी डेट की दवाइयों के साथ नॉन एक्सपायरी डेट की दवाइयों को नष्ट करने के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत ने उप सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश खटक की अध्यक्षता में एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया, जिसने मौके पर जाकर घटनाक्रम की जांच की। टीम में 4 अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल किया गया था। वहीं टीम में उप सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश खटक व उप सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, पीएचएम डॉक्टर अशोक सांगवान व एमपीएसडब्ल्यू सतीश बंसल को भी शामिल किया गया था। मौके पर पहुंची टीम सदस्यों ने एक्सपायरी व नॉन एक्सपायरी डेट की दवाइयों को एक गड्ढे से निकालकर बरामद किया। वहीं सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि इस घटना से संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं टीम मेंबर डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि उनके द्वारा ORS के अनेक पैकेट्स व अन्य अधजली दवाइयाँ भी बरामद की गई हैं। मामला 4 तारीख की रात को डॉक्टर सीएमओ भिवानी के द्वारा सूचना दी गई कि सिरसा घोगड़ा में कोई दवाइयाँ जलाई गई हैं, उसकी वीडियो प्राप्त हुई है। उसके बेसिस पे सिविल सर्जन भिवानी ने संज्ञान लेते हुए एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर राकेश खटक उप सिविल सर्जन एम, डॉक्टर प्रवीण डिप्टी सिविल सर्जन NHM, अशोक सांगवान PHM और बंसल सतीश बंसल MPHS बामला को शामिल किया गया। और तुरंत वहाँ पर जाके उसका अवलोकन करने पे पाया गया, सब सेंटर सिरसा घोगड़ा का अवलोकन करने पे पाया गया कि वहाँ पे अधजली अवस्था में ORS के पैकेट, कंडोम, निरोध के पैकेट और कुछ दवाइयाँ जली हुई थी और कुछ जला के दबा दिया गया था। और जो दवाइयाँ टीम द्वारा रिकवर कर ली गई हैं और उसकी प्राइमा फेशियल रिपोर्ट सीएमओ भिवानी को प्रस्तुत कर दी गई है। फिर इससे जाँच के लिए लिख दिया गया है और जांच चल रही है। आगामी कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद। किसानों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार किए जाने वाले सांसद और विधायकों के आवासों के घेराव को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए, जिसके चलते किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह की सूझबूझ के चलते मामले को बिना किसी रोष के सुलझा दिया गया। भिवानी में धरने पर बैठे किसानों द्वारा विधायक व सांसद के निवास के घेराव की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल द्वारा हर प्रकार के प्रबंध किए गए थे। इस बारे में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि विधायक आवास व सांसद आवास पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और किसानों द्वारा आंदोलन की चेतावनी को अत्यंत समझदारी के साथ विभाग के कर्मचारी द्वारा सुलझाया गया। हालांकि सभी निवास स्थानों पर किसान पहुंचे थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत की सूझबूझ व चाक चौबंद प्रबंध व्यवस्था के चलते किसी भी प्रकार की अनहोनी व अप्रिय घटना नहीं घटी। उन्होंने जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके द्वारा आह्वान किया गया था कि 3 कृषि कानून की जो प्रतियां हैं वो MLA MPs की कोठियों के सामने उनको जलाया जाएगा। तो अपने कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने हुड्डा पार्क में इकट्ठे होके और नारेबाजी लगाते हुए वो श्री धर्मवीर जी की कोठी पे गए थे और वहाँ उन्होंने जाके प्रतियां जलाई थी और उसके बाद श्री घनश्याम सराफ जी की कोठी पे गए और वहाँ भी उन्होंने प्रतियां जलाई। इस दौरान बड़ा शांतिपूर्वक रहा। हमने किसान नेताओं को पहले ही बात करके उनको समझा दिया गया था भी किसी को भी कोई कानून ना हाथ में ले और ना ही कानून को तोड़े। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके सख्ती से उसके साथ पेश आएंगे। इस संदर्भ में हमारी 10 प्लाटून लगा रखी थी। 3 प्लाटून तो हमने लगाई थी हुड्डा पार्क पे और 7 प्लाटून लगा दी थी हमने यहाँ पे धर्म जी की कोठी पे और इसी तरह वहाँ पे भी काफ़ी पर्याप्त संख्या में हमारा पुलिस बल तैनात था और रिज़र्व भी हमारी कंपनियां थी। अगर आवश्यकता पड़ती तो लाइन से आ जाती, लेकिन ऐसी नौबत नहीं। बिल्कुल पीसफुल ढंग से ये संपन्न हो गया कार्यक्रम इनका। जी, थैंक यू वेरी मच सर। कोविड-19 महामारी के चलते स्काउट्स और गाइड्स की टीम को कोविड योद्धा रत्न से नवाजा गया।
नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मामन चंद ने इन बच्चों को सम्मानित करते हुए बताया कि जिला स्काउट संगठन आयुक्त पवन कुमार शास्त्री के नेतृत्व में स्काउट्स टीम ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और रेड क्रॉस के साथ मिलकर जनता की सेवा की। नगर परिषद के उप चेयरमैन मामन चंद के द्वारा स्काउट्स एंड गाइड्स टीम को कोविड डे योद्धा रत्न से नवाजा गया। इस अवसर पर स्काउट्स जिला संगठन आयुक्त पवन कुमार शास्त्री, लीडर सागर अमित कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मामन चंद ने कहा कि स्काउट्स एंड गाइड टीम निरंतर अपनी सेवाएं दे रही है। यह टीम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन व रेड क्रॉस के साथ मिलकर लोगों की सेवाएं कर रही है। उन्होंने बताया कि टीम सदस्यों ने दादरी, महेंद्रगढ़ में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में स्वयं भोजन तैयार करके व सूखा राशन अपनी जेब के खर्चे पर लोगों को उपलब्ध करवा रहे थे ताकि कोई भी सदस्य भूखा न सोए। उन्होंने बताया कि इस टीम ने रेड क्रॉस सचिव श्याम सुंदर के साथ भी 1 माह तक कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्काउट्स एंड गाइड की टीम ने कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा करके एक सराहनीय जी सम्मानित किया गया है। तो किस विषय में? हमारे जो भिवानी स्काउट्स के जो बच्चे और उनके हेड श्री पवन कुमार जी, जो पूरा भिवानी शहर को कोरोना महामारी के दौरान हर एक चौराहे पर, हर एक जो हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर थे उनके साथ मिलकर हॉस्पिटल में जितनी भी सेवा इन्होंने की, तो मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ क्यों न इन बच्चों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट धूप में खड़े होकर भी कार्य किया, इन्होंने दिन देखी न रात देखी, तो इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ पूरा प्रशासन के साथ मिलकर और जो भी आमजन था उनकी भी इन्होंने सेवा की। तो मेरे दिल में ये हुआ कि इनको भी सम्मानित करना चाहिए। तो मैंने इसी कड़ी में हमारी जो टीम है, हम सब विचार विमर्श करके इनको सम्मानित करने का फैसला किया। और बंसीलाल पार्क में आज आपने देखा हमारे से जो मोमेंटो और ये दिया गया है, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र है। और ऐसा आमजन जो भी लोग हैं और भी बच्चे हैं, इनको देखकर एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए कि हम भी ऐसे सामाजिक कार्य करें। सागर सिंह, आई एम दी भारत स्काउट्स एंड गाइड सीनियर पेट्रोल लीडर। आई एम स्टूडेंट ऑफ एसकेएम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोविड बहुत तेजी से बढ़ा और कोविड बढ़ने के कारण हमारे देश के बहुत से लोग ग्रसित हुए और बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। तो कंट्री की इसी सिचुएशन को देखते हुए हम सभी ने कंट्रीब्यूशन किया और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हमने पीपल्स को निःशुल्क मास्क इशू किए, सैनिटाइजर इशू किया और सोशल डिस्टेंस में रहने के लिए अपील किया। और इसके साथ ही हम जैसे इवनिंग को, हर इवनिंग को एक अवेयरनेस के लिए एक जागरूकता एक रैली निकालते थे। रैली के माध्यम से हम जन जन तक यही संदेश पहुंचाना चाहते थे कि वे घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बाहर निकलते समय मास्क और सोशल डिस्टेंस का अच्छे तरीके से ध्यान रखें। और स्काउट्स के इसी बड़े वर्क को देखते हुए आज वाइस चेयरमैन मामन चंद जी ने हमें मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। जय हिंद। ठीक है सर। डीओसी स्काउट, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन जिला भिवानी, आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में हमारे जिला नगर परिषद के उप चेयरमैन मामन चंद जी ने हमारे स्काउट्स के बच्चों को सम्मानित किया है। ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जो स्काउट्स के बच्चे हैं वो 1 साल से जो हमारे देश पर ये महामारी का संकट का समय आया हुआ है कोविड-19, इस समय में इन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर के तथा अन्य जो ज़िले में संगठन, सामाजिक संगठन हैं, उनके साथ मिलकर के लोगों को जागरूक किया है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे कोई राशन वितरण की बात हो, चाहे अन्य सेवा कार्य हो, उसमें इन बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और इसी सेवा भावना को देखते हुए आज हमारे नगर पालिका परिषद के उप चेयरमैन मामन चंद जी ने इन्हें प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर के सम्मानित किया है। नगर के वार्ड नंबर 17 के लोग कूड़ा करकट की समस्या को लेकर खासे परेशान नजर आए। इस बारे में यहाँ के लोगों ने एकत्रित होकर प्रशासन और कमेटी के कर्मचारियों से गुहार लगाई है कि इस समस्या से उन्हें तुरंत राहत दिलवाई जाए ताकि बीमारियों का डर उन्हें और न सताए। समस्या से सफाई व्यवस्था यहाँ बिल्कुल भी नहीं है और मैं खुद अपने आसपास से सफाई करता हूँ ताकि रोग न फैले और हम साफ स्वच्छ रह सकें सर। और आपको जानकारी हो कि कोरोना काल में पूरा देश सफाई कर रहा है। जितनी सफाई रखी जाए उतना कम है। फिर भी हमारे यहाँ स्वीपर नहीं आते हैं तो इधर उधर का कूड़ा उठा ले जाते हैं। और मेरे घर के पास ये 2-3 ढेरियाँ पड़ी हैं, इनको नहीं उठा के ले गए, इसलिए मेरे को आपको कष्ट देना पड़ा सर। तो आपका कौन सा वार्ड में आता है? वार्ड नंबर 17 है। सुभाष तंवर जी से मैं कई बार कह चुका हूँ और उनकी मैडम है जो तंवर है मैडम, उनको भी मैं कह चुका हूँ भाई हमारी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखिए, मगर वो कोई ध्यान नहीं देते साहब।
तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो भाई साहब जो देश चाहता मैं वो चाहता हूँ, साफ सफाई होता कि रोग न फैले। भाई साहब हमारे यहाँ पे कई लोग कोरोना से पहले ही सफाई न होने की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में फैले या मेरे आसपास में कोई रोग फैले। हम खुद सैनिटाइज करते हैं, हमारे आसपास को सैनिटाइज करते हैं ताकि कोई रोग ना फैले सर। और मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जितनी ज़्यादा सफाई की जाएगी उतना हम रोग मुक्त रहेंगे साहब। और एक को भी रोग हो जाता है तो पूरे परिवार में रोग हो सकता है, और एक को रोग हो गया तो पता नहीं वो कितनों को। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल।